क्लासरूम में सन्नाटा था। गर्मी इतनी थी कि पंखे की आवाज भी किसी पुराने रेडियो की तरह गूंज रही थी। तभी अचानक दरवाजे के बाहर हलचल हुई। किसी ने धीरे से कहा, क्यों बात कर रहे थे? उसकी आवाज में झुंझलाहट और चिंता दोनों थी। फिर दूसरे ने झट से जवाब दिया, पता है, आग में फंस गई थी वो। सुनते ही सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। कोई कुर्सी से उठ बैठा, कोई अपने नोटबुक पर झुक गया। ओहो, तो तुम हो? किसी की नजर उस पर पड़ी जो अब कमरे के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में धुआं सा फैल गया, शायद उस आग की याद अब भी बाकी थी। किसी ने धीरे से कहा, उसने आग में कूदकर उसकी जान बचा ली, पर अब यहाँ दाढ़ी दिखा रही है। कमरे में हंसी की हल्की सी लहर दौड़ गई, पर माहौल में अब भी ताजगी से ज्यादा जिज्ञासा थी। ओ, किसी ने लंबी सांस ली और फिर ठहाका लगाया, मैरिड? आंटी, शादी करके स्कूल कौन आता है? सब बच्चे खिलखिला उठे। हनीमून पे जाना चाहिए, किसी ने पीछे से फुसफुसाया। वो थोड़ा सकपका गई, मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो तुम अपने बच्चों को स्कूल भेज सको, किसी ने शरारत से कहा। अब तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे आंटी, आपको होमवर्क कौन कराएगा? एक और आवाज उभरी, इस बार मासूम नहीं, बल्कि छेड़ने वाली। वो थोड़ा आगे बढ़ी, चेहरा सख्त किया, पर अंदर से कुछ टूटा सा महसूस हुआ। वैसे कितनी बार फेल हुई हो जो अब तक स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। अब उसकी आंखें झुक गईं। किसी ने धीरे से, थोड़ा नरम लहजे में कहा, वैसे इस साल पास हो जाओगे। 1-2 साल में अपने बच्चों के साथ पढ़ने का इरादा है? हाँ, वो भी। पूरा क्लासरूम हंसी में डूब गया, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरा सन्नाटा भी था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उस हंसी में दर्द कितना था। संगीत बजता है, हल्का, जैसे किसी पुराने स्कूल की घंटी की याद ताज़ा कर दे। फिर धीरे धीरे सबकी नज़र दरवाजे की ओर गई। है, देख के। थोड़ा आगे है, किसी ने कहा। सबकी गर्दनें मुड़ी और कमरे में एक नई आहट हुई। टीचर अंदर आए, लंबे, सख्त चेहरे वाले, मगर आवाज में अपनापन। उन्होंने क्लास में कदम रखते ही कहा, गुड मॉर्निंग बोलिए। सब बच्चे लगभग एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग सर। टीचर मुस्कराए, गुड मॉर्निंग। उन्होंने सामने देखा और नई लड़की पर नजर ठहर गई। ओके, उन्होंने कहा।